अस्सलामुअलैकुम। नोवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नोवेल के न्यू एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि नोवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नोवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नोवेल को लाइक जरूर किया करें। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज्यादा नहीं लेते आपका और पहले रिमाइंडर पढ़ते हैं, उसके बाद एपिसोड की जानिब चलेंगे। बेगम, मुझे हाथ मत लगाएं महराज, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। एक बार मेरी बात सुन लो शमीम। में बहरोज जैसे ही हवेली में दाखिल होता है इसका चेहरा बहरोज जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ था इसका चेहरा अभी भी तर था। दादी ने व्हील चेयर मोड़ ली थी, साथ मुलाजमा ने व्हील चेयर दरवाजे की जानिब की थी। जब बहरोज ने सबको मुखातिब किया था, दादी आपने जहाँ जाना हो चले जाइएगा, एक बार चांदनी के पास चले जाएं, इसे जरूरत होगी आपकी। इसे हमारी जरूरत नहीं है, इसने गाड़ी में बैठने से पहले हमारी तरफ देखा तक नहीं। इसे बस इसकी बेटी की जरूरत है, वो इसकी बेटी की डेथ हो चुकी है। बहरोज ने जैसी का इसके वालिद ने एक जोरदार थप्पड़ मारा था इसे, जिसकी शिद्दत इतनी थी कि वो चंद कदम पीछे हो गया था। मेराज, इसकी बेटी तुम्हारा भी खून है या नाजायज समझते हो? अभी भी इसकी बेटी? हाँ, इसकी बेटी, क्योंकि मैं हमारी बेटी कहने का हक खो चुका हूँ। सुना आपने, मैं यही हूँ बाबा साईं, जो लान तान मुझे करनी है बाद में कर लीजिएगा, मुझे अभी जाने दे। किसी ने आना हो तो आ जाइएगा। चिल्लाते हुए वो वहां से सीधा अपने कमरे में चला गया था। दादी, बाबा को क्या हुआ? नाजिया, शायान को खाना खिलाकर सुला दो। जैनब बेगम मेराज के पीछे पीछे अपने रूम में चली गई थी। महरमा क्यों रो रही है? अब तो हम केस जीत चुके हैं, अब चाहत को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये सुनने की देर थी कि खिड़की से मुंह मोड़कर चांदी की तरफ देखा था। इसके कंधे पर बाजू रख के अपनी तरफ खींचा और फिर से इसके गले लग कर रोने लगी थी। गला सूख गया था मगर हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। वो इस लम्हे से डर गई थी जिस लम्हे चाहत की मौत का इसकी माँ को पता चलना था। उफ अल्लाह, महरमा क्या हुआ? तुम डरा रही हो मुझे, क्या हुआ है? कुछ नहीं, एयरपोर्ट आ गए हैं हम। वो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, कोई भी रिजर्व सीट नहीं थी और जो महरमा के असिस्टेंट ने करवाई वो भी गलती से कैंसिल कर दी थी। यू इडियट, तुम जानते हो तुम्हारी गलती की वजह से क्या हो सकता है? इसने अपना गुस्सा उतार कर फोन बंद कर दिया। पिछला आधा घंटा वो वेटिंग रूम में चांदनी को बिठाकर खुद कोशिश करती रही और जब कुछ ना हो पाए तो वो मायूस वेटिंग रूम की तरफ लौटने लगी थी जब बहरोज काला चश्मा लगाए इसके सामने आया था। मेरा प्राइवेट जेट रेडी है, चांदनी को ले आओ। किस मुंह से चांदनी का नाम ले रहे हो? तो मार तो दिया इसकी बेटी को, बदला ले लिया, अब किस मुंह से? मैं फालतू की कोई बात सुनने नहीं आया। अगर इंतजार करना है तो करो, मैं जा रहा हूँ और कल को चांदनी को जवाब तुम ही दोगी। इसने ये कहते ही अपने गार्ड को इशारा किया था जो इसका बैग पकड़े आगे ले गया था। एक मिनट, मेहरमा ने पीछे से आवाज दी। इस तरफ मैडम, मगर वो दूसरे जेट में आएंगे। लेकिन बहरोज इससे पहले इसी जेट में जाकर बैठ गया था। गार्ड ने मेहरमा से झूठ बोला था। वो जिस सीट पर बैठा था वो प्राइवेट थी और दूसरी साइड पर ग्लास मिरर था जिससे वो तो इन दोनों को देख पा रहा था मगर वो दोनों नहीं। मेहरमा, ये प्राइवेट लग रहा है, कैसे मैनेज किया? वो सुलेमान के दोस्त ने अरेंज किया। चलो जल्दी से बैठ जाओ। मेहरमा ने हर तरफ देख कर तसल्ली कर ली थी और चांदनी को अपने साथ बिठा लिया था। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी मेहरमा, बस ये आखिरी बार था हम यहाँ आए, आज के बाद नहीं आएंगे। और तुम डाइवोर्स पेपर्स भिजवा देना, मैं हर रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। चांदनी का लफ्ज लफ्ज बहरोज हाकिम को सुनाई दे रहा था। वो कोर्ट रूम से यहाँ तक खुद को बहुत मजबूत बनाए चला आया था। पिछले 4 साल की तकदो, पिछले 4 साल की नफरत, इसकी हकारत, इसका गुस्सा, सब कैसे बेमायने निकला। वो किससे नफरत करता रहा और कौन था जिम्मेदार? मैं बहुत बुरी मौत दूंगा राबिया, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसने ग्लासेस उतारी तो इसकी आंखें भर आई थी। इसने पीछे टेक लगाई। आई एम सॉरी, हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके। शी इज नो मोर मैम। मेहरमा, मेहरमा तो मैंने बताऊं, मैं किसी की नहीं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, मेरी बेटी चाहत की। चाहत बेटा, बच्चे कहाँ हो? 2 कदम आगे बढ़कर इसने हर जगह नजर घुमाई थी और तब जाकर इसकी नजर मायूस लौटी थी इस बेड की तरफ जहाँ इसकी बेटी सुकून की नींद सो चुकी थी। आपको कुछ भी नहीं होगा बच्चे, माँ वापस आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। वो हाथों से ड्रिप की नीडल निकाल कर अपनी बेटी के वजूद को अपने सीने से लगा चुकी थी। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ, मैं वापस आ गई हूँ, मैं केस जीत चुकी हूँ। चाहत, अब हम माँ बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता, बहरोज हाकिम भी नहीं। मगर मौत इन माँ बेटी को जुदा कर गई थी। चांदनी ने इस बेजान वजूद को खुद से अलग किया था। इसे हमेशा की तरह अपनी बेटी से कोई जवाब नहीं मिला था।
चांदनी का दिल बेचैन हो गया था। बेसाख्ता नजरें मॉनिटरिंग पर गई। हर मशीन खामोश थी। अस्पताल के इस कमरे में बेजान इस नन्हे वजूद की तरह जो इसने अपने आगोश में लिया हुआ था। अब सब इलाज हो जाएगा, आपका इलाज हम आज ही करवाएंगे। मामा ने पैसे जमा किए हुए थे, वो आज ही इलाज पे लगाएंगे। इसी शीट में अपनी बेटी को लपेटे वो इस कमरे से बाहर ले आई थी। गोद में उठाए वो अपनी बच्ची को दूसरे चिल्ड्रन वार्ड की जानिब ले गई थी और एक डॉक्टर की केबिन में बिना इजाजत दाखिल होने लगी थी जब मेहरमा ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोका था। पीछे खड़े शख्स पर चांदनी की नजर गई मगर वो निगाहें चुरा चुकी थी। हमें घर चलना चाहिए चांदनी प्लीज, हम पाकिस्तान में जो केस जीते हैं मुझे इससे बहुत पैसे मिले हैं मेहरमा, हम ख्वाहिश का इलाज कराएंगे। अंदर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने दो मेरी। जब तुम वहां अपनी बेगुनाही का केस लड़ रही थी चांदनी, यहाँ ये बच्ची तुम्हारी ममता के लिए बिलक रही थी। ना वहां से तुम्हें यहाँ आने की इजाजत मिली और ना तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास ले जाने की। मेरी बच्ची जिंदा है, वो मर चुकी है, वो जिंदा है, ये देखा। चाहत बेटा अभी बोलो, माँ बोलो। इस खामोशी ने चांदनी की जबान को बंद कर दिया था। चेहरे ने एक नजर अपनी बच्ची पर डाली थी और एक नजर अपने शोहर पर। आप कामयाब हो गए बहरोज, दूर कर दिया इसे मुझसे, ले लिया बदला। अपनी बीवी को तो बहुत साल पहले अपनी जिंदगी से बेदखल करके मार चुके थे, आज एक माँ को भी मार दिया। माँ वो बात कर रही थी जब इसे अपनी बच्ची की आवाज सुनाई दी। चाहत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आप ठीक हो। अपनी बेटी के माथे पर बोसा देकर इसने वजूद को फिर से सीने से लगा लिया। बेरोज कुछ कदम पीछे हुआ था और पीछे हुआ और शीशे के वॉल के साथ लगकर वो जमीन पर बैठ गया था। छोटे छोटे कदमों से चांदनी अपनी बच्ची को पास से लेकर गुजर गई थी, ऐसे बातें करते हुए सबको ये बताते हुए कि इसकी बेटी जिंदा है। मगर वो बेजान वजूद लिए कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही थी और पीछे पीछे मेहरमा जो इसे समझा रही थी। बहरोज बहरोज ने भारी पलके उठाकर देखा तो फैमिली के कुछ लोग अश्कबार इसे देख रहे थे। शी इज नो मोर। दोनों टांगे सीधी करके वो पुरसुकून होकर टेक लगाए बैठ गया था। सर जैसे ही इस शीशे के साथ मारा वो शीशा टूट गया था मगर बहरोज बेसुध हो गया था। शी इज नो मोर बाबा साईं, मर गई है वो जिसे मैं डिसेबल्ड चाइल्ड कहता था। चांदनी का अब समझ आया, आप कुछ कर सकते हैं, इसे बचा लाएंगे। मैं इसे बताना चाहता हूँ, मैं इसका बाप हूँ, वो मेरी बेटी है, आप इसे बता देंगे। हाकिम साहब ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। इनके चेहरे पर जो तर्स जो हमदर्दी अपने बेटे के लिए उभरी थी अब वो गुस्से और नफरत में बदल चुकी थी। अब बेटी याद आ गई, तब कहाँ थे जब तुम्हें सब ने केस करने से रोका था? तब तो तुमने मेरे भाई भाभी मेरी भतीजी तक को गंदा और गुनाहगार समझ लिया था। तुमने मेरे खून को तो जो कहा सो कहा। बहरोज तुमने अपने खून को भी नहीं बख्शा। अपनी बेटी को इसकी माँ से छीन लिया और एक ऐसे इदारे में भिजवा दिया जहाँ इसे मौत ने अपने आगोश में ले लिया क्योंकि तुमने इसकी माँ की आगोश छीनी थी इससे। वो उठे और वहां से दूर बेंच पर बैठ गए। उन्होंने ऐसे वापस नहीं जाना था, उन्होंने अपनी पोती की आखिरी रसूमात पूरी करके जाना था, पर इनमें हौसला नहीं था चांदनी का सामना करने का। माँ आप मेरे साथ हैं, सब हैं। बस बाबा से कहें जल्दी से आ जाएं, बाबा भी आ जाएंगे। चाहत बेटा मुझसे वादा करो आपने अपने सर को लेकर कभी परेशान नहीं होना बेटा, ये निशान भी खत्म हो जाएगा। आई नो आप मेरी सुपर मामा है। चांदनी पाकिस्तान ले जाने से तुम्हें और अजियत मिलेगी। मेहरमा ने इसे रोक दिए थे। तुम नहीं जानती यहाँ मेरी बच्ची की देखभाल करने वाला कोई नहीं, वहाँ अम्मी अब्बू हैं, मेरी चाहत भी इनके पास जाएगी। हम पाकिस्तान जाएंगे। हम घर में ऐसी ही चाहत को उठाए दाखिल हुई थी और वो सोफे पर जाकर बैठ गई थी। मेहरमा बेटा, मेहरमा की वालदा भागते हुए अंदर दाखिल हुई थी, वो जो अभी तक मजबूत बनी हुई थी वालदा की आगोश में रो दी थी। बस मेहरमा बस बेटा, मोम सुलेमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसका नंबर नहीं मिल रहा है, किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा। चाहत नाना अब्बू नानी अम्मी आपका बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मुझसे भी ज्यादा। मैं नाकाम हो गई, पहले शायान और अब आप, मैं नाकाम हो गई। पाकिस्तान फोन करो बेटा, मेराज शाहनवाज हमदान, किसी को फोन मिलाओ। दादी ने व्हील चेयर से उठने की कोशिश की थी पर टांगों के दर्द ने इन्हें वापस बैठने पर मजबूर कर दिया था। अम्मी आप बैठे रहें, मुझे हाथ मत लगाना आइंदा। जैनब बेगम का हाथ पीछे कर दिया था। वो जो सब बैठे हुए थे एकदम से खड़े हो गए दादी के चिल्लाने पर। तुमने आखिर सास बनकर दिखा दिया ना, कितना समझाती थी तुम्हें, वो हमारा खून थी। मैं तो नहीं थी पर तुम थी इसके पास। मुझे सब बता दिया फरीन ने। मुझे शर्म आ रही है तुम लोगों को अपने बच्चे कहते हुए भी। क्या कर दिया तुम लोगों ने? दादी हाथों में सर दिए रो दी थी। जैनब बेगम सर झुकाए खड़ी थी और साथ दोनों बहुएं। चांदनी बाजी बेकसूर थी। मैंने कितनी बार अम्मी अब्बू से कहा, सबसे बात करने की कोशिश की। दादी इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है इन पर, अच्छा हुआ वो चली गई।
बहरोज भाई तो इन्हें जान से मारने के डर पे थे। सुम्बुल जैसे ही बताना शुरू हुई बाकी की वो सब कजन्स ने और भी बातें बताई जो आज तक खामोश रहीं। वो कुछ घंटे इसकी जिंदगी के सबसे दुश्वार और वो रो रही थी अपनी बच्ची के वजूद को सीने से लगाए। कब तैयारी मुकम्मल कर ली मेहरमा ने, इसने गौर नहीं किया। वो 3 घंटे इसी सोफे पर बैठी रही। बेटी से बातें करते करते वो इश्क बारती। एकदम से बेचैनी होती तो चाहत को सीने से लगा लेती या फिर मुंह सर चूमने लग जाती। वो अपनी बेटी को लेकर अकेली नहीं आई थी। इन 4 सालों में वो लोग भी इनके साथ आए थे जिनके साथ चाहत को बहुत मोहब्बत थी। दुबई से भी वो लोग शामिल हुए थे। वो सब जब पाकिस्तान आए तो सुलेमान के अपार्टमेंट में ही रहे थे। वो इन 2 गाड़ियों के पीछे 3 और गाड़ियां भी थी। एयरपोर्ट से वापसी तक बहरोज अपनी गाड़ी ड्राइव करता रहा। वो फॉलो कर रहा था इन लोगों को और जब गाड़ी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर रुकी तो वो भी जल्दी से उतर आया और इसके पीछे दादाजी, इसके वालिद और हमदान चचा। अभी तक वो समझ नहीं पा रहा था चांदनी क्यों पाकिस्तान लेकर आई, पर अभी इसे समझ आने लगी थी सब बात। वो जिसे आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा था। मेहरमा ने इसका रास्ता रोक लिया था। क्यों आए हो यहाँ? वो मैं एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। एक बार वो भी एक ऐसी लाचार खड़ी बेबसी के आंसू रोती हुई मुझे कह रही थी मैं एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। वो रो रही थी, बिलख रही थी, पर तुमने इसे एक आखिरी दीदार न करने दिया। बहरोज हाकिम, मकाफाते अमल देख लो, तब भी तुमने गुनाह किया एक माँ और बेटे को जुदा करके, और अब भी जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तब इसे देखने का हक खो चुके हो। तब इसे देखने का हक खो चुके हो। वो वापस अंदर चली गई थी हाकिम खानदान के इन मर्दों को जलील करके। बहरोज मेन गेट के साथ टेक लगाए जमीन पर बैठ गया था। चेहरा देखे बगैर वो कहीं नहीं जाना चाहता था। वक्त गुजरने लगा। अंदर गहरी खामोशी छाई और फिर इस माँ की चीखने चिल्लाने की आवाजें फिजा में गूंजने लगी। देखते देखते अंदर से छोटी परी का जनाजा बाहर आया। बहरोज ने जल्दी से एक कपड़ा गाड़ी से निकालकर मुंह पर लपेट लिया और जनाजे को कंधा देने लगा। चांदनी, तुम इससे आगे नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। नंगे पांव वो भी जनाजे के पीछे चल दी थी। अम्मी, आप चलना चाहेंगी? नहीं हमदान, हिम्मत नहीं रही, अब हिम्मत नहीं रही। मुझे अब कोई पूछने ना आए, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। दादी का रोना देखकर किसी में हिम्मत नहीं थी इन्हें चुप करवाने की। बाकी के मर्द कब्रिस्तान के लिए निकल गए थे सिवाय हमदान साहब के। अब इनके ना जाने की वजह क्या थी? इनकी नफरत या गुस्सा इनकी साजिश के नाकाम होने का? वो अपने कमरे में चले गए थे कुछ और साजिश करने, पर वो नहीं जानते थे इनका मकाफात शुरू हो चुका था। एक मिनट, एक मिनट, वो चिल्लाई थी। कुछ लोग पीछे हुए थे तो वो एक दरख्त के पीछे छुपे। बहरोज हाकिम का हाथ पकड़कर इसे सामने खींच लाई थी और बेटी के चेहरे से वो सफेद कपड़ा उतारकर बहरोज का हाथ एक झटके से छोड़ा था। बहरोज हाकिम, ये देख ले मेरी बेटी का चेहरा, ये डिसेबल्ड बच्ची मेरी, इसमें इस मासूम की गलती नहीं थी। बहरोज, चेहरे से कपड़ा हटाकर देखें और बताएं क्या गलती थी इसकी। इस स्कार्फ को बहरोज के चेहरे से खींचकर कहीं दूर फेंक दिया था चांदनी ने। ये देखें बहरोज, कितनी प्यारी है माशाल्लाह, ये कहीं से डिसेबल्ड लग रही है। बस सर इस साइड से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जानते हैं क्यों? बहरोज की नजर इस बच्ची पर थी। वो दोनों घुटनों के बल बैठे हुए इस बेजान वजूद को देख रहे थे। चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। दादाजी अपने दोनों बेटों के साथ इतना दूर भी नहीं थे कि इन्हें कुछ नजर न आ सके। इन्हें वो बच्ची नजर आ रही थी, इन्हें वो बच्ची भी नजर आ रही थी जिसके दादा कहने को भी इन्होंने गाली समझकर इसे झड़क दिया था। वो सब खड़े थे खामोश जब चांदी ने बहरोज के कांपते हुए हाथ को चाहत के सर पर रख दिया था। बहरोज, कोई बच्चा डिसेबल नहीं होता। जिस रात मुझे अपनी जिंदगी से जाने का कह दिया था आपने, इस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी बच्ची इस वजह से ऐसी हो गई, वो डिसेबल नहीं थी। वो और ऊंची आवाज में बोली, दुनिया का कोई बच्चा डिसेबल नहीं होता। हमारी सोच माजूर होती है, हमारा दिमाग खराब होता है, बच्चे तो परफेक्ट होते हैं। अब हाथ रखें और कहें कि ये बच्ची डिसेबल्ड है नहीं। चांदनी गाड़ी से निकलते ही भागते हुए सुलेमान इसकी तरफ आया था। चाहत, सुलेमान, चाहत चली मुझे छोड़कर, नो वे, नो वे। वो रोते हुए इसके पास बैठ गया था। चाहत को चांदनी से छीनकर अपने सीने से लगा लिया था। चाहत, बेटा उठो, आंखें खोलो, बाबा आए हैं, देखो मैं बहुत बड़ी डोल लेकर आया हूँ। चाहत, आंखें खोलो। सर पर बोसा लिए बहरोज पीछे हो गया था। वो इस दरख्त के पास जाकर बैठ गया था। इस जगह जहाँ इसने होना था अब कोई और था। वो शख्स चाहत के माथे को चूम चूम कर इसे उठाने की, इसे जगाने की कोशिश कर रहा था। सुलेमान, वो हमें छोड़कर चली गई है। सुलेमान से वो बच्ची लेकर लहद में उतार चुके थे। चांदनी ने इसकी गिरफ्त से छूटकर आगे जाने की कोशिश की, पर सुलेमान की गिरफ्त और मजबूत हो गई थी इसके कंधों पर, और बिलाखिर वो सुलेमान के गले लगकर ज़ारो कत्तार रोना शुरू हो गई थी।
इसके अम्मी अब्बू की कब्र के साथ वो नन्ही सी कब्र बनी और इस तरफ एक और नन्ही कब्र थी शायान की। एक मर्द चाहे तो 1 मिनट में पूरा खानदान बर्बाद कर दे, और यही क्या किया तुमने। बहरोज, अपनी इस कातिल बदकिरदार बीवी को वापस इस हवेली में लाकर तुमने अपनी औलाद भी गंवा दी और हमारी भी। तुम्हें शर्म ना आई, तुम्हें खुदा का खौफ ना आया। दादी चिल्लाई जा रही थी और बहरोज सामने सर झुकाए खड़ा था। अभी अभी वो लोग वापस आए थे और दादी सामने मौजूद थी। बेगम मेराज साहब, ये तो उम्र में छोटे थे, बच्चे थे, आपको शर्म ना आई जो इन बच्ची को हवेली से निकालते हुए। आप बस कर जाएं दादी, आप भी शामिल थी, आप सब लोग शामिल थे। राबिया के सामने चांदनी को इंसल्ट करना, हर काम करवाना, इन सब में आप सब लोग शामिल थे। शयान की मौत के जिम्मेदार आप सब हैं, और अब इस बच्ची के भी मुबारक हो। इस खानदान के दोनों बच्चों को बड़ी आसानी से मनोमट्टी पहुंचा दिया। बस बस कर जाएं, खुदा के लिए बस कर जाएं। मैं इतना टूट गया हूँ कि एक कदम दूर हूँ अपनी जिंदगी खत्म करने से। बस कर जाएं, सांस आ लेने दे मुझे। बहरोज अपने रूम में ऊपर जाने लगा जब शाहनवाज साहब ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोक लिया था। अपने बेटे शायान को पकड़ो और उस हवेली से चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। बहरोज, हमने तुम पर यकीन करके, तुम्हारी बीवी पर यकीन करके अपनी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती कर दी। अब जब जब तुम्हारे बेटे का चेहरा देखूंगा, मुझे मेरे गुनाह याद आएंगे। चले जाओ हमारी जिंदगी से दूर। वालिद ने जैसे ही हाथ जोड़े थे, बहरोज ने हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। शायान, शायान, जी बाबा। वो जैसे ही सामने आया था, बहरोज घुटनों के बल बैठकर इसे अपने गले से लगा चुका था। कितने मिनट, कितने घंटे इस पूरी हवेली में बहरोज हाकिम के रोने की आवाजें गूंजी थी। आप सब नहीं जानते कितनी तकलीफ में हूँ मैं। पिछले 4 साल बेटे के कातिल को सीने से लगाए रखा मैंने, और इसे नफरत करता रहा जो मेरी अपनी थी। बाबा, आप नहीं जानते मैं कितनी अजियत से गुजर रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से खुद को बर्बाद कर दिया, और फिर इसे भी। वो बच्ची, मैं इसे डिसेबल की तरह अपने खून को कोसता रहा। मैं कितना बड़ा पागल था। बाबा, बस चुप कर जाएं। शायान बार बार इसके आंसू साफ कर रहा था। बहरोज हाकिम की आवाज सिसकियों में बदल गई थी। एक गलत शख्स के इंतखाब ने इसे सब कुछ छीन लिया, इसका बेटा भी, इसकी बेटी भी और इसकी बीवी भी। बस भाग रहे हैं बहरोज हाकिम। एक खानदान टूट गया है, एक हंसता बसता खानदान उजड़ गया है। आपने और आपकी बीवी ने अब भाग रहे हैं। बहरोज के कदम रुक गए थे। शायान सुन रहा था। चुप कर जाओ जुनैद। क्यों चुप करूं, सुनने दें। चांदनी भाभी की बेटी भी तो इंसल्ट सुनती थी ना आपकी। आपका बेटा सुन लेगा तो क्या कयामत आ जाएगी। शायान बेटा, आप जरकान चाचू के पास जाकर बैठ जाओ। वेटिंग रूम में अपने बेटे, अपने कजन की तरफ इशारा करके बहरोज ने इसे इसी तरफ भेज दिया था, और खुद मुंह मोड़ कर जुनैद की तरफ देखा जो गुस्से में खड़ा था। तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं वापस जाऊं? जो बच्ची कच्ची जिंदगी रह गई है, इनको भी तबाह कर दूं? आप जैसे मर्द और कर भी क्या सकते हैं। वो औरत सब कुछ बर्बाद करके होटल रूम में अयाशी करती फिर रही है। इसका शौहर पूरा खानदान बर्बाद करके बाहर भाग रहा है। शर्म नहीं आती? जो तबाह किया है इसे ठीक करो बहरोज हाकिम। जिन रिश्तों को बिगाड़ दिया था, नहीं, वापस वैसा ही करें, वरना मैं आपको जान से मार दूंगा, मगर वापस नहीं जाने दूंगा। हमारे साथ इसी हवेली में रहो और देखो जिस आग में हम जल रहे हैं आप भी झुलस रहे। जुनैद, मेरा हाथ उठ जाएगा। उठ जाए, मुझे परवाह नहीं। अगर आप अब वापस गए तो मैं समझ जाऊंगा ये प्री प्लान था आपका और आपकी बीवी का। वापसी भी चांदनी बाजी से बदला लेने के लिए की थी। क्या समझू मैं? आप डरपोक इंसान हैं। जिस बहरोज हाकिम को मैं जानता था वो ऐसा बुज़दिल नहीं था। बहरोज बेंच पर बैठ गया था और कुछ लम्हे में जुनैद भी साथ बैठ गया था। इसके पिछले 4 साल इससे नफरत में गुजार दिए। इस दिन अस्पताल में अगर मेरे हाथ से इस पर गोली चल जाती तो आज वो मनोमट्टी होती, और मैं अपनी सजा का तयन नहीं कर पा रहा। मैं भागना चाहता हूँ इस हवेली से, सबसे, हर एक से भागना चाहता हूँ, बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मैं रुक भी गया तो कुछ सही नहीं हो पाएगा। वो तो वापस नहीं आने वाली मेरी बेटी की तरह। एक माह बाद न्यूयॉर्क। मैं पूछ सकती हूँ तुम इस लाइब्रेरी को किससे पूछकर सेल कर रही हो? मुझे अपनी ही चीज बेचने के लिए किसी की जरूरत है महरमा। चांदनी वहां से उठकर जाने लगी जब महरमा ने सर रोका। चांदनी, वो लाइब्रेरी सेल मत करो, तुम्हारी मेहनत है, ख्वाब है वो। इस जगह तुमने इतने साल दिए, अब गलत। वो मेरा ख्वाब नहीं, मेरा रोजगार थी, एक उम्मीद थी कि इसके पैसों से मैं। हाकिम हवेली पिछले 1 महीने से सोग में मुब्तला थी। एक दूसरे के साथ बहस मुबासे तो जैसे अव्वलीन तरजीह समझा जाने लगा था। महराज हाकिम के बेटे आपस में ऐसे लड़ने लगे थे, हर लड़ाई शुरू किसी और बात पर होती, खत्म चांदनी के नाम पर होती। एक दूसरे को तंज और ताने देकर वो लोग आपस में एक दूसरे पर
गुस्सा उतार रहे थे। अपनी नाकामी, अपनी गलती छुपा कर वो समझ रहे थे कि अपने गुनाह से मुंह फेर लेने से को गुनाह छुप जाएगा। अब तो रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने घर आकर पूछना शुरू कर दिया था। कोर्ट हेयरिंग के चर्चे हर जगह मशहूर थे। चाहत की मौत ने हर किसी को मजबूर कर दिया था। बहरोज हाकिम को बद्दुआएं देने पर, जो पिछले 1 महीने से वहां से सब छोड़ छाड़ कर जा चुका था। आज की फिजा ऐसी ही थी जिससे कुछ होने वाला हो, कुछ बहुत बुरा। गहरी खामोशी थी। नाश्ते की मेज पर जैसे ही सब बैठे थे, मेन गेट खुला था। आहिस्ता आहिस्ता व्हीलचेयर की आवाज इस फर्निश्ड फ्लोर पर घड़ी की सुई की तरह थी। शमीम बेगम तो व्हीलचेयर से पिछले हफ्ते ही उठ गई थी। अब वो पीछे अपने कदमों पर चल लेती थी। फिर कौन था जिसकी कुर्सी एंड सेंटर पर रुकी थी? और उस एक आवाज ने मेराज हाकिम की सांसें जैसे रोक दी थी। मेरी बेटी कहाँ है अब्बा जी? वो आहिस्ता आवाज भी किसी लड़का से कम न थी। शाहजेब, या अल्लाह, शाहजेब भाई, शाहजेब बेटा। सब अपनी अपनी जगह से उठकर शाहजेब की तरफ बढ़े थे, जिन्होंने हाथ के इशारे से सबको वहीं रोक दिया था। मेरी बेटी कहाँ है अब्बा जी? शाहजेब, मेरे बच्चे, तुम तो, या खुदा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा जिंदा सही सलामत। वालिद के हाथ झटक कर शाहजेब ने व्हीलचेयर का रुख वालिद की तरफ कर लिया था। अब्बा जी, मेरी बेटी कहाँ है? आपकी पोती मेरी और शाहजेन के जाने के बाद आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा होगा मेरी बेटी का। मेराज हाकिम, आपने बहू बनाकर मेरी बेटी को सर आंखों पर बिठाया होगा। और वो मेरा भांजा कहाँ है? बहरोज हाकिम, चचा जान। बहरोज गेट पर खड़ा मिला था इन सबको, जो अभी अभी दाखिल हुआ था इस हवेली में। बहरोज, मेरी बेटी कहाँ है? तुमसे शादी हो गई थी इसकी, बहुत खुश रखा होगा ना? बुलाओ मेरी बच्ची को। किसी के पास जवाब नहीं था। वो सब तो हैरान थे। शाहजेब को जिंदा देखकर खुश थे बहुत ज्यादा, पर चांदनी का नाम आने पर सबकी बोलती बंद हो गई थी। मुझे याद है, मैंने जमीन आसमान एक कर दिया था इसके और अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। मैं अपनी बीवी से लड़ता था। वो कहती थी इसे मेरे भतीजे पर यकीन नहीं है। वो आखिर तक लड़ती रही मुझसे। बेरोज मैं इसे कहता था तुम बहुत काबिल हो, मैं तुम पर खुद से ज्यादा यकीन करता हूँ। मैं तुम्हें भाई का नहीं, अपना बेटा समझता था। अब्बा जी, मेरी बेटी कहाँ है? इस बार शाहजेब की आवाज बहुत भारी हो गई थी। एक एक बात पता चली मुझे मुझे पता चला ये मेरी बेटी को जाहिल कहता था। मुझे पता चला इसने 1000 लोगों के सामने मेरी बच्ची को लावारिस कहकर ठुकरा दिया। कभी जानने की कोशिश की वो लावारिस क्यों हुई? तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ को मिलने वाली मौत मुझे और मेरी बीवी को मिली। वो दुश्मन मेरे नहीं, तुम्हारे बाप के थे। इस खानदान के पीछे कुर्बान हुई मेरी बीवी और मेरी बच्ची। यार लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं आपके खानदान को बचाता रहा, आप मेरी बेटी न बचा सके। महराज हाकिम कैसे बाप हैं? लानत हो ऐसे साम्राज्य पर जिसमें बिन माँ बाप के बच्ची के साथ ऐसा करते रहे। महराज हाकिम ने मुंह फेर लिया था। इनका बेटा एक बार नहीं कई बार इनका नाम पुकार चुका था। जो कभी ऊंची आवाज में बात कर नहीं करता था, वो सवाल जिनका कोई जवाब नहीं था इनके पास। बहरोज हाकिम, तुम्हारी या तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं होगी जितनी जायदाद में कमा कर छोड़ गया था। मेरी बेटी को नहीं पालते थे ये लोग, मेरा छोड़ा हुआ कारोबार पाल रहा था। इस हवेली को, इस खानदान को बात करता है। तुम तो हो गए थे अनजान, पर ये लोग, माँ क्या मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की थी? मैं उठाया हुआ बच्चा था, जायज नहीं था, मैं नाजायज। शमीम बेगम का हाथ उठ गया था। बस करो शाहजेब, बस करो। आपने बस क्यों ना किया? मेरी बेटी पर जुल्म बस क्यों ना किया? क्या कसूर था? वो बच्ची जिसको इसके टीचर ने एक बार मारा था, मैंने इसकी पढ़ाई छुड़ा दी। मेरी इसी बच्ची को जलील और रुसवा करते रहे। कैसे बर्दाश्त करती होगी वो? इतने बड़े खानदान में जब सब ने इस गैर लड़की को अहमियत दी होगी, तो मेरी बच्ची की क्या कैफियत होगी? कहाँ किसके पास उन्होंने जाती होगी वो? कितना बड़ा जुर्म हो गया मुझसे, जो इस बेगैरत पर भरोसा किया, इस भाई पर भरोसा किया, इन अपनों पर भरोसा किया। लोगों के खानदान वाले तो मरने वाले की बेजान निशानियां भी संभाल रखते हैं, और आप मेरी बच्ची की हिफाजत ना कर सके। कैसी किस्मत हो गई थी सवेली की? कुछ हफ्ते पहले एक मर्द रोया था और आज एक और मर्द रो रहा था। शाहजेन, मुझे बहुत पहले तुम दोनों को ले जाना चाहिए था इन झूठे लोगों के दरमियान से। ये सफेद खून मेरी बच्ची की खुशियां खा गया। काश पहले अकल आ जाती और आपकी इस बड़ी की हवेली छोटी औकात पहली नजर आ जाती मुझे। आप मुझे मारे, मुझ पर हाथ उठाए चचा जान। मैं हूँ मुजरिम। बहरोज कुर्सी का रुख अपनी तरफ कर चुका था। तुम्हें ही मारने आया हूँ बहरोज शाहनवाज हाकिम, तुम्हें। आज मुझे तुम्हें मारते हुए अफसोस नहीं होगा। शाहजेब की गोद में जो ब्लैक रंग की चादर थी, उन्होंने वो उठा दी थी और नीचे से रिवॉल्वर निकाला था। ये देखने की देर थी कि शाहनवाज साहब बहुत कदम पीछे हो गए थे।
मार दीजिए, वैसे भी मैं जिंदा होकर मरा हुआ हूँ। मैं हाँ वही करूंगा, वही करने वाला हूँ। इनके कांपते हुए हाथों ने आज हर लिहाज बुला दिया था। सबको वो गुमा था कि वो बस धमकी दे रहे थे, पर इनकी गन से 2 फायर हुए। गोली लगते ही बहरोज दूर जा गिरा था। बाबा बाबा, शायान वो वाहिद था जो बहरोज की तरफ भागा था। बाकी सब तो इतने शौक थे किसी को यकीन नहीं आ रहा था। शाहजेब साहब ने आखिर कर किया दिया। शाहजेब, या अल्लाह, ये आपने क्या कर दिया? बाहर से वो खातून भागते हुए अंदर आई थी जो शाहजेब को यहाँ तक लेकर आई थी। मेरी बेटी कहाँ है अब्बा जी? शाहजेब के सीने में दर्द शुरू हुई तो उन्होंने आंखें बंद करने से पहले बस ये बात बोली थी, मामा बाबा सॉरी बोल रहे हैं। चाहत बेटा कम है, मामा बाबा को चोट आई है, प्लीज हेल्प, हम यहाँ आए। वो हाथ पकड़कर चांदनी को दूर कहीं ले गई थी जहाँ सब हरियाली के सिवा कुछ न था। चाहत बेटा हम बहुत दूर आ गए हैं, चलो वापस। मामा बस आ गए, वो देखे शायान भैया के साथ हैं। बाबा जल्दी चलें। वो भागते हुए इसे आगे तक ले गई थी। मामा बाबा वहाँ हैं। और वो जैसे जैसे बहरोज के सामने आकर खड़ी हुई थी, देखते ही देखते बहरोज की आंखों से खून निकलने लगा था और पूरा चेहरा खून से भर गया था। चांदनी, खून से भरे हाथ इसने जैसे ही आगे किए थे, चांदनी एक झटके से जाग उठी थी। चांदनी, मेहरमा की वालदा, सुलेमान और मेहरमा तीनों बेड के पास खड़े थे। चांदनी तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुम्हारी चीख की आवाज बाहर तक सुनाई दी। कुछ नहीं, मैं। चांदनी बाजी, सुलेमान, हसीब और साइमा भागते हुए घर में दाखिल हुए थे। प्लीज इन लोगों को अंदर मत आने देना, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। चांदनी ने जैसे ही कहा था वो बेडरूम का दरवाजा खुल चुका था। चांदनी प्लीज वहां चलो, तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं पाकिस्तान मरकर भी नहीं जाऊंगी। अपने शोहर के मरने पर तो जाओगी ना, या बाप की मैयत पर भी नहीं जाओगी? साइमा ने गुस्से से कहा तो इन चारों ने हैरानगी से देखा था इन दोनों को, और इसी वक्त हसीब ने मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज दिखाई। शाहजेब चचा जिंदा हैं। चांदनी आज हवेली आए, सबसे तुम्हारा पूछा और फिर बहरोज भाई को शूट कर दिया और बाद में खुद भी हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल एडमिट है। वो दोनों ही क्रिटिकल हैं। चांदनी, बाबा बाबा जिंदा हैं, मैं लावारिस नहीं हूँ, मेरा कोई है। वो जल्दी से बिस्तर से उठी थी और दरवाजे की तरफ भागी थी। 1 महीने बाद इसने रिएक्ट किया। साइमा, तुम्हें नहीं लगता ये खबर इसका नर्वस ब्रेकडाउन कर सकती है? वो अकेली जान कितना कुछ बर्दाश्त करेगी? बिलीव मी, ये सब ऐसे खत्म नहीं होगा जब तक चांदनी को देख नहीं लेते शाहजेब चचा। चांदनी बाजी को एक बार भी बहरोज भाई की फिक्र लाहक नहीं हुई। साइमा, अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि आलेदगी बेहतर है। अगर मेरा भाई बच गया तो वो भी करवा देना, आप सब अभी तमाशा देखें। साइमा गुस्से से अपने शोहर को कहते हुए चली गई। डॉक्टर साहब, मेरे बाबा कैसे हैं? वो जैसे ही प्राइवेट सेक्शन में दाखिल हुई, वहां हर बेंच पर कोई ना कोई घर वाला बैठा हुआ था। चांदनी ने ना कोई सलाम दुआ की और सीधा रूम से आते डॉक्टर को पूछा, मिस्टर शाहजेब, अब खतरे से बाहर हैं आप? वो डॉक्टर की बात मुकम्मल होने तक भी नहीं रुकी और रूम का दरवाजा खोलकर अपने बाबा को देखा था। मिस्टर बहरोज की हालत अभी भी नाजुक है, अगर इन्हें होश ना आया तो। चांदनी अंदर जाकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। बाबा, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क देखकर इसने अपनी आवाज बंद कर ली थी। बाबा आप आ गए हैं, आप सच में आ गए हैं बाबा, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, आप आ गए हैं। हाथ को माथे से लगाए वो बेड पर सर रखी चुकी थी। वो चीख चीख कर रोना चाहती थी। इसका भी बस नहीं चल रहा था। अपने बाबा को अभी होश में लाकर सब बताना चाहती थी, पर वो इन्हें और परेशान भी नहीं कर सकती थी इस हालत में, इसलिए चुप हो गई थी एकदम से। बाबा आप उठ गए, आप ठीक हैं? बहरोज ने टेक लगाने की कोशिश की थी जब मेराज साहब उठकर आगे आए और पीछे कंधे पर सहारा दिए बहरोज को बिठाया था। शाहजेब चचा ठीक हैं? शायान को अपने साथ लिटाने के बाद पूछा था। अपने बेटे के माथे पर बोसा देने के बाद इसने एक ही सवाल पूछा था। इसके सवाल ने सबको हैरान कर दिया था। जिसने इसे गोलियां मारी वो इसी का पूछ कर सबको हैरान कर चुका था। वो अब खतरे से बाहर हैं। चांदनी अभी कुछ देर पहले आई है, इसे मेरा मेरा मालूम है, मैं यहाँ हूँ। बहरोज की आंखों में एक उम्मीद जागी थी, पर तब तक जब तक मिशेल चुप थी। इसे मालूम था, मजाल है जो इसने एक बार इस कमरे की तरफ देखा हो। 2 घंटे से वो अंदर बाहर घूम रही इस शख्स के साथ। बहरोज, वो तुम्हें रिप्लेस, विल यू शट अप प्लीज, बकवास बंद करो अपनी। इतना जहर उगल उगल कर आपने मुझे इस्तेमाल कर तो लिया आप लोगों ने। वजदान चचा रहम करें, अपनी बेटी अपने बेटे को मेरी नजर से दूर रखें। हाथ जोड़ता इसने गुस्से में बहुत से राज फाश कर दिए थे। मेराज साहब ने एक नजर गुस्से से अपने बेटे को देखा था और बहरोज के जुड़े हाथों को नीचे कर दिया था। शाहनवाज, जाओ भाई को बाहर तक छोड़ कर आओ। अब्बा जी बस, वजदान जाओ यहाँ से। मेराज साहब बैठ कर आप पास आकर बैठ गए थे और दूसरे रूम में शमीम बेगम, जैनब और फहीम के साथ शाहजेब के रूम में दाखिल हुई थी। बस मेरी बच्ची बस, बाबा आ गए हैं।
नायला खाला आप वो उठी और नायला के गले लग गई थी। मेरी बच्ची अब आ गया हूँ, किसी को माफ नहीं करूंगा, सबको सबक सिखाऊंगा। वो फिर से वालिद के कंधे पर सर रखे ज़ारो कत्तार रोने लगी थी। बस चांदनी बस, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चे प्लीज। नायला ने कंधे पर हाथ मलते हुए इसके कानों में सरगोशी की थी, जिस पर चांदनी के रोने की आवाजें सिसकियों में बदल गई। शाहजेब बेटा, एक बार मुझे तुम्हें सीने से लगाने दो, बस एक बार, फिर चाहे सारी जिंदगी नाराज रहना। मेरी बच्ची को तो धुतकारते रहे, मुझसे मोहब्बत की उम्मीद रखते हैं। नायला कह दो इन्हें चली जाएं। मेरा खुदा जानता है मैंने हर मौके पर चांदनी का साथ दिया। मैं इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। मेरा खुदा जानता है मैंने हर मौके पर चांदनी का साथ दिया। मैं इस लड़की को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। चांदनी बेटा, जब सबूत हाथ आए तो इसने मुझे ही रास्ते से हटाने की कोशिश की। जाए ये कहानी, अम्मी सच कह रही हैं शाहजेब भाई। चांदनी, ये तो खुद कितने साल कोमा में रही, इन्हें गिरा दिया गया था। जाए यहाँ से, सुनाई नहीं देता। जस्ट लीव। शाहजेब ने जरा सी ऊंची आवाज में बोले तो सब डर गए थे। मॉनिटर की आवाज तेज हुई तो चांदनी इनके सामने आकर खड़ी हुई थी। मेरी बेटी को तो छीन लिया, पर मेरे बाबा आपका साया भी पड़ने नहीं दूंगी, इसलिए जाइए यहाँ से। चांदनी बेटा, मैंने हर कोशिश की थी, हर कोशिश। अगर सच में कोशिश की थी तो किसी और को मुझ पर बरतरी ना देती आप। रिवायती सास बनकर दिखा चुकी आप, अब बख्श दें। वजदान क्या कहता था तुम्हें? और बहरोज, एक भी बात छुपाई या झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बहरोज बताने से पहले शायान को बाहर भिजवा दिया था और शायान नजरें चुरा कर साथ वाले रूम में चला गया था। खामोशी से मिस चांदनी, चांदनी के तन बदन में जैसे करंट दौड़ गया था। सूखी आंखें फिर से गीली हो गई थी। तुम्हें यहाँ क्या कर रहे हो? वापस जाओ अपने बाबा के साथ। आप एक मिनट चुप हो जाएं। मैं यहाँ आपको माफ करने आया हूँ। मेरे बाबा को जख्म दिया आपने। वो कमर पर हाथ रखे अंदर आ गया था। नायला ने शाहजेब साहब को इशारे से मना किया था इस बच्चे को डांटने से, और शाहजेब साहब खामोश भी हो गए थे। ये इशारों की जबान देखकर चांदनी इतनी हैरान हुई थी अपने बाबा को इसने अपने और वालिदा के बाद किसी नजरों से समझा और चुप्पी इख्तियार की। चांदनी की आंखों में एक उदासी छा गई थी। जिंदगी और कितने इम्तिहान लेगी वो, अपनी खाला को कैसे अपनी माँ की जगह बर्दाश्त करेगी। अब अभी वो अपनी सोचों की दुनिया में गुम होने को थी जब इस बच्चे ने चांदनी के दुपट्टे को खींचकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। मिस चांदनी, ये रेड फ्लावर मैं आपके लिए लाया हूँ, प्लीज मेरे बाबा को माफ कर दें। नायला खाला, इसे यहाँ से भेज दें। वो दूर जाने की कोशिश कर रही थी पर शायान ने इसके कपड़े नहीं छोड़ा था, और जब चांदनी ने इसे झटका तो वो नीचे जा गिरा था। चांदनी, बस बेटा, मैं भेजती हूँ। देखो बेटा, अभी आपका यहाँ आना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मैं मिस चांदनी से बात करना चाहता हूँ। मेरे बाबा से फिर से दोस्ती कर लें। बाबा इन्हें बहुत याद करते हैं, ख्वाब में भी इनका नाम लेते हैं। प्लीज मिस चांदनी, माफ कर देने। वो जमीन पर गिरे हुए भी एक ही बात कह रहा था। चांदनी ने बहुत कोशिश की इसकी तरफ देखने की, इसे पकड़कर उठाने की। इसकी बेटी का चेहरा इसके सामने आ जाता था। ठीक है, ये नहीं जा रहा तो मैं चली जाती हूँ। प्लीज आप अपने बाबा के पास रहें, मैं चला जाता हूँ। आई एम सॉरी। वो मुरझाया हुआ फूल इसने चांदनी के हाथ में थमा दिया था, पर जाने से पहले वो वापस शाहजेब साहब के बिस्तर के पास आया और इनके हाथ चूमते हुए कान में एक ही सरगोशी की। आपकी बेटी बहुत एटीट्यूड दिखा रही है, वरना मेरा दिया हुआ गुलाब कोई लड़की नहीं ठुकराती। और पांव पटक कर वो वहां से चला गया था। इसकी आवाज इन तीनों को ही सुनाई दी थी। एंड इसके जाने के बाद चांदनी ने अपने बाबा और खाला की तरफ देखा, जो अपनी अपनी हंसी छुपाने के दर पे थी, और जब चांदनी हंसी तो बाकी दोनों भी हंस दिए। हाँ हाँ हाँ, तौबा, आज के बच्चे, मेरी चाहत भी ऐसी पटर पटर बोलती थी कि वो हंसते हंसते रोने लगी, वालिद के कंधे पर सर रखे। बाबा, आपकी बेटी ने आपकी माँ के जाने के बाद दुनिया देख ली। बाबा क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? बाबा, काश आप ना जाते तो सब ठीक हो जाता। बाबा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, दिल करता है कुछ खाकर मर जाऊं, अपनी बेटी के पास चली जाऊं, माँ के पास चली जाऊं। इस बार नायला ने मना नहीं किया था इसे रोने से। इस बार इन दोनों माँ बेटी को अकेले छोड़कर वो बाहर चली गई थी। बाहर जाते ही अपने आंसू साफ किए थे उन्होंने, वो जो मजबूत बन रही थी अंदर, बीमार इस शख्स के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी भांजी के लिए। चलो चांदनी, आज की फ्लाइट है, मैं वापस नहीं जा रही। सुलेमान शॉक्ड हुआ था, पर इसने अपने चेहरे के तासुरात छुपा लिए थे एकदम से। आज ही वो लोग अस्पताल से वापस आए थे, एक हफ्ते बाद डिस्चार्ज हुए थे चांदनी के वालिद, और सुलेमान निहायत अदब से इन्हें यहाँ ओपन अपार्टमेंट में लेकर आया था। बेटा, माजरत के साथ मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता और ना ही जाना चाहता हूँ, मगर मैं अपनी बेटी को रोकूंगा नहीं। चांदनी आप लोगों के साथ जाना चाहती है तो वो जा सकती है। व्हील चेयर पर हाथ रखे उन्होंने जैसे ही कहा था, नायला ने चांदनी के सर पर हाथ रखा और व्हील चेयर को सहारा दिए।
दरवाजे तक ले जाने लगी थी जब चांदनी ने अपना सामान वाला बैग सामने रखा था। बाबा आप जहाँ हैं मेरी दुनिया वही है, मेरा कौन है आपके सिवा, ये सोचिएगा भी मत कि मैं कहीं और चली जाऊंगी आपको छोड़ के। वो बैग रखकर साथ बैठ गई थी। वालिद के दोनों हाथ माथे पर लगाकर इसने शाहजेब की आंखों से आंसू साफ किए थे। चांदनी बेटा मैं नहीं था तो ये लोग थे, मैं मतलबी कैसे बन सकता हूँ, मैं तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता। बस कर जाए बाबा, मैं हूँ आपके पास, आपके साथ, और नायला खाला की अपनी जिंदगी भी है, उन्होंने भी जाना है वापस। चांदनी ने जैसे ही कहा था नायला की धड़कन ऐसे तेज हुई कुर्सी पर इनकी गिरफ्त हल्की हो गई थी और चांदनी उठकर सुलेमान, इनके वालिद और वालिदा महरमा के सामने खड़ी थी हाथ जोड़कर। मैं आप सबके एहसानमंद हूँ, मुझे बेटी समझा, बहन समझा, इतना साथ दिया मेरा, मुझे ही नहीं मेरी बेटी को भी आंखों का तारा बनाकर रखा। इस जिंदगी में तो मैं आप सबके एहसानात नहीं चुका पाऊंगी। बस कर जाओ बेटा, बस तुम खुश रहो। भाई साहब मैं और राशिद जरूर आपसे मिलने आएंगे, बस आप हमारी बेटी का ख्याल रखिएगा। सुलेमान की वालिदा ने चांदनी के माथे पर बोसा देकर इसे गले से लगाया था, सबको हैरान कर दिया था। उन्होंने कभी ऐसी शफकत जाहिर नहीं की थी चांदनी के लिए। चांदनी बारी बारी सबसे मिलकर वालिद साहब की चेयर पकड़े वहां से चली गई थी और पीछे छोड़ गई थी इस शख्स को जिसके हाथ में थे चांदनी के सारे डॉक्यूमेंट। सुलेमान पहले चाहत और आप चांदनी, मुझे नहीं लगता मैं इसका जाना सरवाइव कर पाऊंगा डैड, इसे रोक ले। सुलेमान अभी वक्त बहुत नाजुक है, इतना कि तुम खुद भी जानते हो चांदनी पर अभी अपनी पसंद को थोप कर तुम इसे बागी कर दोगे, इसलिए रुक जाओ, थम जाओ, ये वक्त ठहर जाए, मैं खुद जाऊंगी मॉम डैड के साथ। महमा ने सुलेमान को समझाने के लिए इसके कंधे पर हाथ रखा जो वो झटक चुका था। वक्त इसे मेरा होने दे। पर बहरोज हाकिम, वो जो गोली खाकर भी चांदनी के वालिद के सामने खड़ा था, इसने इस दिन मुझ पर अपने इरादे अश्कार कर दिए थे, वो चांदनी को हासिल करके छोड़ेगा। चांदनी अब वो मासूम लड़की नहीं रही जो बहरोज जिसे धोखेबाज के हाथों फिर से धोखा खाएगी। आहिस्ता से बहरोज मैं ठीक हूँ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। बहरोज ने सब सहारा देते हाथों से खुद को छुड़ा लिया था और अपने रूम की तरफ बढ़ा। ऐसा सबको लग रहा था पर वो ऊपर जाने के बजाय दादा दादी के बेडरूम की तरफ बढ़ा था। इसे मालूम था दादी अंदर मौजूद हैं और वो इसी तरफ चल दिया था। दादो बाबा अब मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, ना मुझे पास बिठाते हैं ना गले से लगाते हैं, मैंने इन्हें सॉरी भी बोला था। बेराज हाकिम हक्के बक्के रह गए थे, इन्हें मालूम नहीं हुआ बहरोज का ये रवैया। बहरोज की तो जान बसती थी शायान में, पर अब सच में बहरोज पिछले एक हफ्ते से शायान को नजरअंदाज कर रहा था, जितना हो सके कम से कम बात कर रहा था। इससे ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ, कहीं बहरोज राबिया की वजह से तो शायान से दूर नहीं हो रहा। हो भी सकता है जो शख्स अपनी बेटी को धुतकार सकता है, अपनी बीवी को कोर्ट तक ले जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हमदान साहब तंज करते ही चल दिए वहां से, वो खुलकर सामने आ रहे थे। मेरा दुश्मन तो घर में ही मौजूद थे। बहरोज की चांदनी के साथ नाकाम शादी की वजह ये लोग भी हैं, मुश्तबा साहब ने अपनी बेटी को बताया, पर सुना वो पूरी फैमिली को रहे थे। आज हमारा बेटा दादाजी के साथ वॉक पर जाएगा जाएगा ना? मेहराज साहब ने शायान का मुंह ठीक करने की कोशिश की। जी दादो, क्या हम चांदनी के पास भी जाएंगे? नहीं बच्चे अभी नहीं, पर बहुत जल्दी मिलवाऊंगा। वो सड़क वो रास्ता तो हाकिम हवेली की तरफ जा रहा था। चांदनी ने ड्राइवर की तरफ देखा, फिर अपनी खाला और फिर वालिद की तरफ। इसमें हिम्मत नहीं हुई थी सवाल पूछने की और हाकिम हवेली के बिल्कुल सामने से इनकी गाड़ी गुजरी। चांदनी ने आंखें जोर से बंद कर ली थी, वो इस जगह को देखना भी नहीं चाहती थी जहां से इसे बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, जहां रिश्ते फकत नाम के थे। वो इस हवेली की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी जहां इसके हर मान को, हर भरम को इसकी आंखों के सामने तोड़ दिया गया हो। हवेली से कुछ फासले पर डबल स्टोरी घर के सामने गाड़ी रुकी तो नायला बेगम जल्दी से उतरी और ड्राइवर की मदद से शाहजेब को व्हीलचेयर पर बिठाया। वो जितनी नरमी से शाहजेब साहब को डील कर रही थी, चांदनी हर बात नोट कर रही थी। चांदनी बेटा आओ। अब्बू आप जानते हैं मैं इस जगह वापस, ये घर मैंने तुम्हारी माँ ने मिलकर बनवाया था, ये हमारा ख्वाब था कि हम ये घर शादी के बाद तुम्हें तोहफा दें ताकि तुम अपने शोहर के साथ यहाँ रह सको हमारी आंखों के सामने। उन्होंने बात करते हुए बेटे के सामने हाथ थाम लिया था। मेरी बच्ची, तुम्हारे बाप के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है सिवाय इस घर के। यहाँ वापस आने का मकसद इन लोगों से मेरी मेहनत की कमाई वापस लेना है जो मेरी मौत की खबर सुनकर इन लोगों ने हथियार ली तुम्हें देने के बजाय। अभी वो थोड़ा सा अंदर गए थे, ग्रिल का गेट खुला और मुलाजिम जल्दी से बाहर आया था। शाहजेब साहब आप आ गए, आप सच में आ गए मालिक।
हाथों को सर पर लगाकर मुलाजिम जैसे ही रोना शुरू हुआ। इसकी बीवी और 2 बच्चे भी बाहर आ गए थे। मालिक आप आ गए, हमें यकीन था आप एक दिन जरूर आएंगे, देखें आपकी अमानत को संवार कर रखा हमने। जो चांदनी के दिमाग में जाने की बात आई थी वो इन लोगों की मोहब्बत अपने वालिद को देख कर चली गई थी। इसके पास क्या रह गया था, बस एक रिश्ता। अब वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी। वालिद के कंधे पर सर रखकर हाँ में सर हिलाकर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया था इसने। सवाल ये था कि इस हवेली के पास रहकर इसने कैसे भुलाना था इन लोगों को। सवाल ये था माजी को पीछे छोड़कर इसने कैसे आगे जाना था। सवाल ये था कि अपने वालिद के साथ अपने जख्मों को कैसे भरना था इसने। अब वो दोनों ही अंदर रह गए थे ना। चांदनी शाम के शहर वो नजरें चुराती कब्रिस्तान तो आ गई, पर अपनी बेटी की कब्र के एंड आगे इस शख्स को घुटनों के बल बैठे देख गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली थी। वापस जाने को पलटी थी जब बहरोज ने इसे आवाज दी थी। इसने पीछे देखा न था फिर भी पहचान गया था और वो गहरा सांस भरे वापस कुछ कदम चल के इसके पीछे खड़ी हुई थी। अब यहाँ क्यों आए हो बहरोज हाकिम, इस माजूर डिसेबल्ड बच्ची के पास जिसे अबॉर्शन तक करवाने की बात कर चुके हो, अब क्यों आए हो? इसे यहाँ तो सुकून लेने दो। इसे माफी मांगने आया हूँ, पर मेरा रब जानता है ये अल्फाज बस तुम्हें तकलीफ पहुँचाने के लिए कहे मैंने। चांदनी मैं कभी बस झूठ तो आप पहले भी बोलते आए, आज तो बख्शने कब्रिस्तान में खड़े हैं। अपने अंजाम से डर नहीं लगता? मैं हमारी बेटी की कब्र पर हाथ रखे कसम खाता हूँ चांदनी तुम्हें तकलीफ देना चाहता था, तुम्हें वो दुख देना चाहता था जो मुझे मिला। वो चुप हो गया था, मुकम्मल कंधे हिल रहे थे। बहरोज हाकिम रो रहा था। गुलाब की पत्तियों से सजाई हुई नन्ही सी कब्र पर हाथ फेर रहा था वो। चांदनी मैंने अबॉर्शन वाली बात गुस्से में कही थी चांदनी, जिस दिन मैंने शायान को डांटा, जिस दिन तुमने मुझ पर गुस्सा किया था 4 साल बाद। चांदनी मैंने इस दिन के बाद हमारी बेटी को इस निगाह से नहीं देखा। मैं तुम्हें नीचा। बहरोज हाकिम ये सफाइयां किस लिए, वो जिंदा हो जाएगी। सच तो ये है आपको लगता था मैंने आपके बेटे को मारा, आपने मेरी बेटी को मार दिया हिसाब बराबर। पर आपने मेरी बेटी को नहीं एक माँ को भी मार दिया, और एक बीवी को मैं मारूंगी आपसे तलाक लेकर। वो कहकर 2 कदम आगे बढ़ी जब बहरोज की अगली बात ने इसके कदम रोक दिए थे। मुझे कभी तुमसे मोहब्बत नहीं हुई थी चांदनी, कभी नहीं। राबिया के धोखे ने मेरे दिल में नफरत पैदा कर दी थी मोहब्बत नाम से। वो आंसू साफ करके उठा था, चेहरा फिर से तर हो गया था जब वो लड़खड़ाया था और चांदनी के पीछे खड़ा हो गया था। चांदनी मुझे तुमसे हमदर्दी नहीं थी, मैं सिर्फ शायान के लिए घर वालों की नजर में अपना मुकाम वापस लेने के लिए निकाह के लिए रजामंद हुआ था। चांदनी मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। चांदनी को कंधों से पकड़े इसने अपनी तरफ किया था इसे। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी चांदनी, इसलिए वो यकीन न कर पाया जो एक शौहर को करना चाहिए अपनी बीवी पर। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, मैं बस राबिया से मोहब्बत करता आया। जब 4 साल बाद वो वापस आई, कैंसर जैसी बीमारी का झूठ बोला, मैं इसे घर लाने से इनकार भी कर सकता था। चांदनी अगर मुझे तुमसे मोहब्बत होती तो, पर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी। मैं तुम्हें धुतकारता रहा, नीचा दिखाता रहा चांदनी, वरना किसी में क्या जरूरत थी कि हमें अलग कर सकता। हम क्यों अलग हुए? क्योंकि मैं कमजोर था। मेरा दिल तुम्हें लेकर मेरे सामने जो आता रहा मैं यकीन करता रहा, सब पर यकीन किया सिवाय तुम्हारे, मेरी दूसरी बीवी। चांदनी की नजरों में अपने लिए नफरत की इंतहा देखकर इसकी गिरफ्त और मजबूत हुई थी इसके कंधों पर तुम्हारे जाने के बाद चांदनी 4 साल में मैं नहीं रहा। गम शायान का जाने का होता तो वो तो पूरा हो गया था ना। मैं अपने बेटे की सजा का बहाना बनाकर ढूंढता रहता, मैं कहता रहा नफरत है तुमसे मुझे, पर इतनी मोहब्बत होती गई और जब तुम सामने आई मेरे बगैर खुश, मैं पागल हो गया था चांदनी। मेरी गैरत, मेरी मर्दानगी, मेरी अना सब दरमियान में आ गए थे। चांदनी बस मोहब्बत ना आ सकी। चांदनी कैसे बताता तुम्हें कितनी मोहब्बत। बहरोज आप झूठे होने के साथ साथ बहुत बड़े अदाकार भी हैं, जानते हैं आप। खुद को छुड़ाकर वो पीछे हुई थी। चांदनी मत जाओ, बेटी का गम तड़पा रहा है, तुम्हारा जाना मुझे मार देगा। तो मर जाए, वैसे भी आपकी जिंदगी दूसरे के लिए मौत बन रही है। पहले शायान फिर चाहत, अब शायद मैं। बहरोज ने गुस्से से देखा था इसे और अपने सीने से लगा लिया था जबरदस्ती। वो लाख छूटने की कोशिश कर रही थी, पर बहरोज मुझे अपने हाथों से मार दो, पर फिर से ये बात मत करना। मैं बाप था, तुम जानती हो, दोनों बार मैं नहीं चाहता था। डैमेट, कौन बाप औलाद को मारना चाहता होगा? ठीक कहा, कोई अपनी औलाद को नहीं मार सकता। आपने मेरी बेटी को मारा। मिस्टर बहरोज हाकिम, मैं तरले करती रही, मिन्नतें करती रही और आप कहते रहे प्लीज 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 प्लीज। चांदनी प्लीज, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारा, हमारी बेटी का। वो जैसे ही घुटनों के बल गिरा था सर झुक गया था चांदनी के सामने। आपको माफी चाहिए, मैं माफ कर दूंगी बहरोज, मेरी बेटी वापस ला दे, मुझे मेरी चाहत जिंदा चाहिए, मैं माफ कर दूंगी।
और वो वहां से भाग गई थी। नहीं ला सकता वापस, चांदनी नहीं ला सकता। मैं नाकाम शोहर के साथ साथ नाकाम बाप भी साबित हुआ हूँ, नहीं ला सकता वापस, और ये मेरी सजा है। मैं खाली हाथ रहूं? मैं हाथों से मुंह उठाया। इसने वापस अपनी बेटी की कब्र को देखा था। इसकी चीख हवा में गूंज उठी थी। बहरोज, जी जी बाबा, कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। वो गुलदान से टकराया तो एक एक करके सब लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई थी हवेली की। कहाँ है बाबा? एक हाथ से बोतल गिरी तो गिरची दूर दूर तक गई थी। कहाँ से बचाकर लाया था? चलो दूसरी है। बहरोज, तुम ड्रिंक करके आए हो, तुम जानते हो इस हवेली में ये सब, यहाँ सब की इजाजत है। बीवी पर जुल्म करने की, इस पर गोली चलाने की, प्रेग्नेंट बीवी को घर से निकालने की इजाजत है, तो इसकी क्यों नहीं? बेटी पर यकीन ना करने की, किसी गैर लड़की पर यकीन करने की इजाजत है, तो ये क्यों नहीं? जालिम बहरोज हाकिम को सब इजाजत थी, तो शराब की क्यों नहीं? दादाजी को बड़ी सी कुर्सी पर बोतल लिए वो बैठ गया था। ये क्या तमाशा है? जल्दी उठो और कमरे में जाओ, इससे पहले अब्बा जी उठकर बाहर आ जाए। आने दे इन्हें, उन्होंने आप सब ने बहुत अहम किरदार अदा किया है इसको यहाँ से भेजने में। क्या बहरोज, अब तुम इल्जाम लगा रहे हो? इस औरत को तुम यहाँ लाए थे हमारे दरमियान? मैं सिर्फ उस औरत को इस घर से लाया था। इसे सर पर सवार आप लोगों ने किया था चाची जान। मेरा घर टूटने में आपके शोहर, आपकी बेटी, आपके बेटे, इन तीनों का बराबर का हाथ है। बहरोज ने जो बातें होश आवाज में नहीं बताई थी, आज नशे की हालत में वो सब बता रहा था। बहरोज, ये क्या कह रहे हो? दादी सामने खड़ी थी। हैरानगी से उन्होंने पूछा और फिर अपने शोहर की जानिब देखा जो इतने ही खामोश थे। पर हैरान नहीं बहरोज, प्लीज। परहीन चच्ची की आंखें पथरा गई थी और इन्हें सरगोशी कर दी। वो कभी नहीं चाहती थी इनके शोहर और बच्चों की इमेज खराब हो सबके सामने। जब मैं बाहर बैठा था, ये लोग शाहजेब चचा को धोखेबाज, झूठा मक्कार साबित करते रहे मेरे सामने। बहरोज जैसे ही बताना शुरू हुआ, जुनैद ने मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर दी। क्यों मुझे शाहजेब चचा से नफरत हो गई थी? पापा, आपका एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने मुझे कहा इस दिन शाहजेब चचा ने बदतमीजी की थी। ये कहते थे इस हवेली में आप दोनों की तस्वीर इनकी वजह से होती है। और दादा जान, वो मुश्तबा साहब के गले लग गया था एकदम से। उन्होंने कहा था शाहजेब चचा ने फ्रॉड करके पैसे बनाए और मैं इस शख्स से नफरत करने लगा जिन्होंने अब्बू से भी ज्यादा प्यार दिया मुझे। बच्ची कुछ कमी इनकी बेटी ने पूरी कर दी। चांदनी के सफान के साथ वीडियोस भेजती थी मुझे। बेअकल का अंधा यकीन करता रहा। मैं पढ़ा लिखा जाहिल। सब गवाह बेटा, ये खून होकर ऐसा कर सकते थे? वो घटिया औरत फिर खैर थी, इन सब ने मेरा यकीन तोड़ा। मेरा बेटा मर गया, मेरी बच्ची मर गई, मेरी चांदनी भी जाने को है। पर मेरी बात सुन ले आप सब लोग, इस बार मैं हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगा यहाँ से। मैं भी माफ नहीं करूंगा आप सबको, याद रखिए। और वो सीढ़ियों पर ही गिर गया था। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेराज वजदान, इसे कमरे में ले जाओ। मुझे नहीं जाना इस कमरे में, घिन आती है मुझे वो नींद की दुनिया में सुकून से खो गया था, बाकी सबकी नींदें उड़ाकर। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। हमदान, क्या कर दिया तुमने, बेगैरत इंसान। दादी हमदान साहब के सामने जैसे ही आई थी, उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मारा था। दफा हो जाओ, निकल जाओ इस घर से। मुश्तबा, अभी इसे आग करें, निकाल बाहर करें इसे। इसने आपकी हंसी बस्ती हवेली को उजाड़ दिया है मुश्तबा। जिन बेटों के इत्तेफाक पर आपको यकीन था, इसने तोड़ दिया। किस लिए? हमदान, जायदाद के लिए? बस माँ। तीसरा थप्पड़ खाने के बाद उन्होंने अपनी ही माँ को झटक दिया था। बस हमदान। मुश्तबा साहब ने जल्दी से शमीम बेगम को थामा था। डैड, इनफ, सफवान ने आहिस्ता से कहा था। पर हमदान साहब ने अपने बेटे को भी झटक दिया था। क्या दिया बेटे? चारों बेटों में कितना फर्क रखा। हर वक्त शाहजेब, चांदनी, फरहीन। कभी मेरी बच्ची मिशल को इतना मान दिया, कभी मुझ पर इतना यकीन किया। अरे चांदनी का रिश्ता भी मेराज को दे दिया। मैं क्या था यहाँ? मेरे बेटे के लिए हाथ मांगना था मैंने, पर नहीं। आप और आपके दोनों महान बेटे, माय फुट, सब शजदा रह गए थे। हमदान साहब की जबान तो जैसे जहर उगल रही थी। सबसे ज्यादा हैरान बाकी भाइयों के बच्चे थे। वजदान, तुम चुप क्यों हो? बोलो। ये लोग तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी जूती की नोक पर रखते थे, अब तुम्हें भी बोलना चाहिए। क्या बोलूं भाई साहब, कुछ बोलने लायक छोड़ा है? तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।